इस जीवन में परम धाम कैसे वापस जाएं? क्या सब कुछ छोड़कर या सब कुछ करते हुए कैसे जाया जा सकता है? गुरुजी, मैं इस चक्र को दोहराना नहीं चाहता। हाँ, भगवान छोड़ के कुछ नहीं होता, जोड़ के होता है। जी भगवान कृष्ण से अपने आप को जोड़कर वापस जा सकते हो, छोड़कर नहीं। जी ये छोड़ छोड़ पता नहीं कहाँ से आ जाता है सबके मन में। जोड़ो अपने आप को कृष्ण भगवान से। योग विद्या है ये, जोड़ने की विद्या है भाई मेरे, ये छोड़ने की विद्या नहीं है। कृष्ण भगवान से जुड़ जाओ, अरे रोशनी से जुड़ जाओ, अंधकार अपने आप खत्म हो जाएगा। अंधकार को कैसे निकालोगे बगैर रोशनी के? तो इसी तरीके से कृष्ण भगवान की आज्ञा का पालन करो, इसी को भक्ति कहते हैं। इसी के द्वारा आप भगवत धाम वापस जा सकते हैं। आसक्ति पैदा करिए भगवान में, कृष्ण में। हरे कृष्ण। जिंदगी का लक्ष्य कैसे तय करें? हर किसी में कुछ ना कुछ अनोखा टैलेंट होता है। मेरा क्या टैलेंट है, समझ नहीं पा रहा हूँ। लक्ष्य है ही नहीं है, टैलेंट को जानना लक्ष्य है ही नहीं। आप में टैलेंट एक है जो आप यूज ही नहीं करते। आप कृष्ण भक्ति कर सकते हो, सब में टैलेंट है, वो आप करते नहीं यूज। अरे गाड़ी का उद्देश्य, एक गाड़ी का उद्देश्य पूरे विश्व में एक ही होता है, ट्रांसपोर्ट करना। इसी तरीके से इस मनुष्य शरीर का और इस सृष्टि का लक्ष्य एक ही है कि अपना संबंध जो हम भगवान कृष्ण के साथ भूल गए उसको वापस स्थापित करना। यह टैलेंट सब में है और इस टैलेंट को मनुष्य शरीर में ही प्राप्त होता है, बाकियों में नहीं। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि ये भगवत गीता समझिए, इससे आपको पता लगेगा कि आपको जो टैलेंट मिला हुआ है उससे आप अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें। givegita.com पे जाइए, GIVEGITA.com पे फ्री में डाउनलोड करिए कोर्स, या गिव गीता ऐप पे जाइए, या 7210082100 पे हमें मिस्ड कॉल करिए, फ्री में कोर्स मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है, इंटरकास्ट मैरिज करना क्या गलत है? देखिए, ये कास्टिज्म जन्म से तो हम मानते नहीं हैं, क्योंकि भगवत गीता के अंदर स्पष्ट रूप में भगवान ने कह दिया है, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुणा कर्म विभाग से। 4 वर्णों की मैंने सृष्टि करी है, गुणों और कर्मों के अनुसार विभाजन किया। सिंपल है। तो प्रॉब्लम यह है कि लड़की जहाँ पली बड़ी हुई वो माहौल क्या था, उसकी मानसिकता क्या है, लड़के की मानसिकता क्या है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ये बॉडीली अट्रैक्शन जो है ये तो ज़्यादा दिन नहीं चलता। आपको देखना पड़ेगा कि बेसिकली मानसिकता मिलती है कि नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। कास्ट फास्ट का कोई मतलब नहीं है। ये तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप भगवत गीता को समझिए, आपको ये सब चीज़ें क्लियर आ जाएंगी। तो आप बोलेंगे कहाँ से समझे? हमारा फ्री कोर्स है, फ्री एकदम। givegita.com पे जाइए, डाउनलोड कर लीजिए, या गिव गीता ऐप पे जाइए, GIVEGITA, या 7210082100 पे हमें मिस्ड कॉल करिए, फ्री में कोर्स लीजिए और ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। अगला प्रश्न हर्ष जी का है, कौन सी उम्र में भक्ति को फुल टाइम भक्ति में आने के लिए सही है, जैसा कि उदाहरण 25 या 30? दूसरा है, क्या एक शिष्य को दीक्षा से पहले अपने गुरु को अपने बारे में सब कुछ बताना चाहिए, और उससे कितनी गलतियां या पाप हुए हैं पूरे जीवन में? पहला प्रश्न, फुल टाइम का मतलब क्या है? आप कहीं भी रह के फुल टाइम डिवोटी हो सकते हैं, कहीं भी रहकर। फुल टाइम का मतलब है आप हर टाइम कृष्ण भगवान के लिए जी रहे हैं, चाहे आप काम भी कर रहे हैं, कोई चाहे स्टूडेंट हैं या वर्क कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, भक्ति आप कर सकते हैं। फुल टाइम होता क्या है कि आप कृष्ण भगवान को कभी भूलते नहीं हैं, सारे कार्य आप भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं। और दूसरा प्रश्न, आपके पीछे जीवन में क्या हुआ, वो मल क्यों आप फेंक देते हो गुरु के ऊपर? हो गया खत्म, स्टार्ट अ न्यू लाइफ। गुरु जो है आपको जब दीक्षा देता है तो आपका नया जन्म होता है। अब बताइए, आपको पिछला जन्म याद है? भूल जाना चाहिए पिछला, नया जन्म मिल गया। अब पहले क्या किया, क्या उधेड़ गुण किए। तो भगवान ने भी तो गीता में यही कहा है कि मैं तुम्हारे सारे पाप हर लूंगा। कौन से पाप? जो तूने शरण लेने से पहले किए थे। एक बार तू शरण ले लेता है, उसके बाद तू पाप करेगा ही नहीं, क्योंकि तू मेरी आज्ञा का पालन करेगा। तो बड़ा सिंपल है। तो ये क्या
अब आपको कोई स्टोरी कितना नॉवल थोड़ी लिखनी है अपने पिछले जीवन की, कोई जरूरत नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्या एक शिष्य को अपने गुरु से झूठ बोलना चाहिए अगर वो उसकी भक्ति में सहायक हो? नहीं, कोई झूठ सहायक हो ही नहीं सकता, ये सोच ही गलत है। झूठ कभी सहायक नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अगला प्रश्न प्रियंका शर्मा जी का है, मेरे ससुराल वाले मुझे तुलसी माला धारण नहीं करने देते, मैं क्या करूं? कोई प्रॉब्लम नहीं, भगवान का नाम लेते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। भगवान ने सिर्फ ये कहा है कि हर टाइम मुझे याद रखो, कभी मुझे भूलो मत। अंदर में आपके क्या चल रहा है किसी को क्या मालूम, किसी को भी नहीं मालूम लग सकता, भगवान कृष्ण को छोड़कर और किसी को पता ही नहीं लग सकता। कोई टेंशन नहीं करो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अगला प्रश्न गोपाल मिश्रा जी का है, प्रभु जी मेरा मन बहुत परेशान होता है, हमारी पत्नी से बहुत लड़ाई होती है। आपने, मैं सीधा प्रश्न कर रहा हूँ, आपने भगवद गीता का हमारा कोर्स सुना है गोपाल जी? बताइए आप मुझे। अगर नहीं सुना है तो सुनिए और अपनी पत्नी को भी सुनाइए, सब झगड़े खत्म हो जाएंगे, मन परेशान भी नहीं रहेगा, मन शांत से रहेगा। अभी परेशान है ना, फिर शांत से रहेगा। givegita.com पे जाइए, GIVGITA.com, या गिव गीता ऐप पे जाइए, या 7210082100 पे जाइए, मिस्ड कॉल करिए, फ्री में कोर्स लीजिए, देखिए कैसे सब संबंध सही हो जाते हैं, परेशानी खत्म। परेशानी की होगी हानि, रहेगी नहीं वो, ठीक है ना? करिए। हरे कृष्णा। अगला प्रश्न प्रतिमा शर्मा जी का है, प्रभु जी मेरे पति सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, मैंने आपकी गीता सुनी और खुद भी पढ़ रही हूँ कि भक्ति तो कृष्ण की ही करनी चाहिए। मैं बोल रही हूँ कि श्री कृष्ण की पूजा करो, तो हमारे बीच तर्क वितर्क हो रहे हैं कि गणेश जी की करो और सारे देवी देवताओं की करो, उसमें ही श्री कृष्ण की भी करो। मैं उन्हें कैसे समझाऊं? कृपया उत्तर दें। नहीं समझा पाएंगी। आप अपनी भक्ति करते रहिए, कृष्ण भक्ति। जब देवी देवता के पास कहीं लेके जाते हैं तो बोल दीजिए उनसे भी कि आप कृष्ण भगवान के भक्त हो, मुझे भक्ति दो कृष्ण की। सिंपल है। झगड़ा करने से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। कभी चांस, कहीं मूड अच्छा हो तो बोलो कभी एक बार एक कोर्स सुन लेना भगवद गीता का। भगवद गीता का सारे वेदों का सार है, सारे वेद तो आप क्या सुनेंगे पढ़ेंगे, वही समझाइए, एक बार सुन तो लीजिए। ज़्यादा झगड़ा करने से फायदा नहीं है, तर्क वितर्क करने से फायदा नहीं है। और मैं तो बताया अपने कोर्स में भी कि किसी से ऐसे चर्चा हो तो बोलिए हाँ गणपति जी को हम फॉलो करेंगे, उनकी आज्ञा क्या है, सारे देवी देवताओं की आज्ञा क्या है, क्या करना चाहिए हमें जी। नहीं तो चमचे नहीं बनना, भक्त बनना है हमें। भक्त का मतलब उनकी आज्ञा का पालन करना। बताइए क्या करें, गणपति जी ने क्या आज्ञा दी है बताओ? तो ये ज़्यादा इतना बोलिए, ज़्यादा और कुछ मत करिए, झगड़ा क्या करना। हरे कृष्णा। अगला प्रश्न भारत आहूजा जी का है, मेरा एक प्रश्न है, मैं भगवान के लिए जितना हो सकता है उतना करता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान मुझसे नाराज़ हैं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान कभी नाराज किसी से होते ही नहीं है, ये ध्यान रखिए। भगवान का नाम जपिए, हरे कृष्ण महामंत्र करिए, भगवान की आज्ञा को समझिए, भगवद गीता को जानकर, और अपने जीवन में लगाइए। भगवान ने तो स्पष्ट कहा है कि मैं तो किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता, ना नाराज होता हूं किसी के प्रति। ये दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आपने कोर्स सुना है हमारा तो बहुत अच्छा है भगवद गीता का, नहीं तो सुनिए, फ्री में है कोर्स। givegita.com पे जाके डाउनलोड कर लीजिए, या गिव गीता ऐप पे चले जाइए, या 7210082100 पे हमें मिस्ड कॉल कर दीजिए, फ्री में कोर्स भेज देंगे आपको। धन्यवाद। हरे कृष्णा।